Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. आपने अपनी आवाज़ से भोजपुरी संगीत को नए रंग दिए, क्योंकि आपने बताया कि जो ट्रेडिशनली चल रहा था भोजपुरी में आमतौर से सुना जाता था, उससे हट के आपने शुरू किया और आपने पवन सिंह के साथ भी गाने गाए, फिर केसारी लाल यादव के साथ भी गाए। और ये कहा जाता है कि इन लोगों का जब गिरता हुआ करियर था, आपके साथ गाने के बाद फिर से ये एक उठान इनके करियर में आ आइए गई। तो सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती ऐसी हैं। क्या बात थी? क्योंकि मैं जब शुरू में आई तो काम मैंने जैसा बताया कि इजीली मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचे। तो फिर मैंने फोक गाने हैं उनको फ्यूजन स्टाइल में गाने का काम किया। और ये मैंने हमारे मतलब फोक जो ट्रेडिशनल जो गाने फोक हैं जो आपके, हमारे ट्रेडिशनल आप- गाने हैं जी। जैसे कि कजरी, जी चैती, मंत्र। पहली बार मैंने पहला जो फोक जो सॉन्ग जिसको फ्यूजन किया था वो कजरी हमारे यहाँ सावन तो में गाया कंपोज जाता है। आपने किया था? नहीं, कंपोज ऑलरेडी, चूंकि धुन धुन तो थी वो ट्रेडिशनल। हाँ, बट जी। उसको हमने एक नए तरीके से तो मैंने अकेले नहीं, नहीं सबको किया समझ में नहीं क्योंकि आएगा मैं कि तो कुछ फ्यूजन जान क्या? हाँ, फ्यूजन मीन्स कि जैसे हमारा हमारा जो सॉन्ग एग्जांपल गाना था कि कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया जी। बदरिया घेरी आई। अब ये ढोलक तबला पे भी जी। बैंजो ये सब की इस यहाँ तो अपने पास है नहीं, बट हाँ। मतलब ढोलक नहीं है, बट तो जी। इसमें हमने फ्यूजन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ऐड कर ओके, दिया ओके, ओके। या इसमें डीजे टाइप का मतलब मतलब ड्रम टाइप एक की चीजें। संस्कृति और दूसरी संस्कृति को मिला के उसमें ट्रेडिशनल जो हम इंस्ट्रूमेंट होते थे। इंस्ट्रूमेंट जो जैसे एग्जांपल कि हमने हारमोनियम बजाया, उसमें थोड़ा पियानो भी बजा दिया, जी। थोड़ा ड्रम बजा दिया, या और भी इंस्ट्रूमेंट जो आप चाहते हैं, जिससे Synthesizer। कि नहीं मीन्स जैसे भोजपुरी में जनरली हमारे यहाँ ढोलक तबला, ढोलक तबला, हारमोनियम हारमोनियम, बस। ऐसा है, बैंजो या क्लारनेट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जी, तो जी। बहुत सारे हैं, बट डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करते हैं। तो एक जैसे कि हम लोग सुनते हैं नेशनल इंटरनेशनल गाने जो एकदम सॉफ्ट, जी। तो सिर्फ कॉर्ड बेस पे सिर्फ कॉर्ड हम्म। या उनके जो तरीके हैं, तो दोनों को मिक्स करके हमने अपनी संस्कृति और उनकी संस्कृति मिलाया मिक्स आपने। करके जो एक दो संस्कृति को मिला के जो हम काम करते हैं उसको हम फ्यूजन कहते जी। हैं। तो गाना हमारे यहाँ का, लेकिन जो उसका जो बैकग्राउंड जो म्यूजिक नहीं जो उसका हाँ म्यूजिक है, जो अरेंजमेंट है, जी, वो हमने थोड़ा सा एक नेशनल वेस्टर्नाइज या और- वेस्टर्नाइज किया या कुछ ईडीएम ट्रैक्स जी, बनाए। जी। तो ये सब लाइक शुरुआत हमने की, और हमने तो इसको आइडिया अकेले किसका नहीं था किया। ये जी। हमने हमारी मुलाकात हुई यहाँ पर बिलीवर्स प्रोडक्शन हाउस के जो ऑनर है विनीत शाह जी से, हम्म। और उनके साथ मिलकर हमने ये इस काम को, चूँकि एक इसकी शुरुआत की। और मंत्र जो है, पहला शिव तांडव मंत्र को हमने फ्यूज़न किया। मुझे लगता है कि जब हमने फ्यूज़न किया था मंत्र, उस समय शंकर महादेवन जी ने शिव तांडव गाया था, और मुझे लगता है कि और भी कुछ चैनल्स ने शायद ही किए होंगे, बट उस टाइम पे, आज से मुझे लगता है 2013-14 की बात किसी कर रही फीमेल हूँ। वॉइस में नहीं हाँ, था। तो उस टाइम पे और इंटरनेशनली जब शिव उन्होंने तांडव शिव तांडव गाया, तब लगा जैसे आवाज नहीं, एक आग, एक तप और एक ट्रांस पूरे आसमान में गूंज गया हो। उन्होंने दिखा दिया कि एक सिंगर के लिए भक्ति और भावना दोनों एक ही ताल में बस सकते हैं। और जब उन्होंने शिव तांडव गाया, तब लगा जैसे आवाज नहीं, एक आग, एक तप और एक ट्रांस पूरे आसमान में गूंज गया हो। उन्होंने दिखा दिया कि एक सिंगर के लिए भक्ति और भावना दोनों एक ही ताल में बस सकते हैं। और अभी भी समझ बात आ कुछ रहा है। समय बाद कई कंपनियों ने अप्रोच किया और हमसे उसको बाई तो किया। शुरू में जी मतलब इन गानों को रिकॉर्ड करते वक्त कोई यादगार मोमेंट आपका कुछ? यादगार है कि मुझे इन ऐसे ट्रैक्स पे गाने का कभी मतलब एक्सपीरियंस नहीं था। जी। जैसे जनरली अगर आप फ्यूज़न कोई भी गाना करते हैं, अलग म्यूज़िक फोक गाने पे, जैसे जहाँ जी। ढोलक तबला बज रहा है, हाँ, वहाँ पे हाँ। अचानक से कॉन्गो बजे जी, जी, जी। या ड्रम बजे। या और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हाँ, हैं, हाँ। तो उसको लगा कि यार इसमें मैं रिदम कैसे एडजस्ट करूँ। तो वो भी धीरे धीरे सीखते सीखते कि जो गायकी का भाव है, किस तरह से उसमें भाव भी लाया जाए, फील लाया जाए, सुर में रहे, ताल में रहे, जी, जी। ओवरऑल जो एक का जो मिक्सचर है, आउटपुट वो अच्छा है। तो आज भी सीख ही रहे हैं। और
तो संगीत जो- में तो रोज सीखना ही है। बिल्कुल वो तो है जी। ही। तो जब शुरू में आपने जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जी। और राकेश मिश्रा, इन लोगों के सारे कलाकारों के साथ काम किया आपने, हाँ जी। तो इनसे काम करते वक्त आपने कैसे इनको मैच किया एक तो, और फिर उसके बाद इन्होंने कुछ टिप्स भी दी काम करने की? टिप्स तो मुझे लगता है कि मैंने मतलब जो हमारे गुरु जिनसे मैंने जी। क्लासिकल सीखा, जो हमारे जितने गुरुजन थे, हम्म, तो गायकी का टिप्स, चूँकि प्लेबैक सिंगिंग वहीं का से तो मिलता कभी है। कहीं से टिप्स मैंने लिया नहीं, और जी। मुझे किसी ने प्लेबैक सिंगिंग ना मैंने कहीं सीखा किसी टीचर से, या मैंने खुद से ही सुन के, जैसे लता जी मेरी बचपन से आइडल रही हैं, आदरणीय लता मंगेशकर जी, तो उनके गाने सुन के मैं बड़ी हुई, और वो मैं सुनती थी, मुझे भी पता नहीं था कि मैंने कैसे सीखा। क्लासिकल सीखा है हाँ, आपने? क्लासिकल सीखा है मैंने म्यूज़िक, और बट प्लेबैक की मैं बात कर रही हूँ। जी। प्लेबैक चूँकि जनरली लोग सीखते हैं वोकल टोन, जी जी। किस गाने को कैसे गाना है, क्या फ़ील होना चाहिए, कैसा टोन होना चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि गाते-गाते नहीं, एक्सपीरियंस शुरू में हुआ। ही आपने इनको मैच कैसे कर लिया? ये तो एक्सपीरियंस थे मैंने शुरू कि में नहीं हाँ। किया, मुझे 8-9 साल बाद मुझे, आप बोल सकते जी। हैं, इनके साथ काम करने का मतलब मुझे, अच्छा। जब मैंने ये सब अपने गाने शुरू किए ना, जब ये मंत्र, जी। फ्यूज़न, जितने गाने, कई सारे गाने तांडव, मैंने शिव तांडव। अमीर खुसरो जी को भी गाया है, अच्छा। निर्गुण कबीर साहब को, शुरुआत ही मेरी यहीं से हुई है। अमीर मेरी खुसरो के शुरुआत कौन से गाए आपने? एक निर्गुण है जिसको हम लोगों ने कंपोज़ किया है, जी। जो 2 लाइन आपको सुनाती जी हूँ। जी। आप इसको मेरे चैनल पे सुन सकते हैं, प्रियंका सिंह बिल्कुल ऑफिशियल मेरा बिल्कुल। यूट्यूब चैनल है। बहुत रही बाबुल घर दुल्हन, चल तेरे पीने बुलाई है, बहुत खेल खेली सखियन सो, बहुत खेल खेली सखियन सो, बहुत खेल खेली सखियन सो, अंत करी लड़काई है, बहुत रही बाबुल घर दुल्हन, चल तेरे पीने बुलाई है, चले ही बनेगी भूत कहाँ है नैनन क्या नेवड़ा। ये अवधि में है, हाँ। और इसको अमीर खुसरो साहब ने अमीर लिखा है, खुसरो ने बहुत और सारे। इसकी कंपोजिशन भी हमने और विनीत जी ने मिलकर बनाया था, और यही शुरुआत मेरी अमीर खुसरो शुरुआत का के ये एक सब है काम वो है। जी ज़ेहाले मिस्की जी जी जी, मफ़हूम कमाल तगाफुल। का गाना है जो लता जी ने भी हालांकि वो तो लिखा किसी फिल्मों और में ने, इसको किसी और यूज़ ने किया लिखा गया है। उसमें। जी, यूज़ पूरा नहीं, वो तो सिर्फ दो एक लाइन लाइन से यूज़ यूज़ की किया है। गई, जी दूसरी लाइन ही बदल दी गई। जी जो उसका दूसरी लाइन थी जी वो भी दूसरी थी। उनके ओरिजिनल अमीर खुसरो ने लिखा था, जी। बनाए बतियाँ इस तरह का था, वो तो दूसरा पूरा बदल फिल्म दिया था। में 2 लाइन आई थिंक हाँ यूज़ हाँ, किया गया। 1-1.5 लाइन यूज़ किया गया था बस। जी, इसके बाद मैंने कबीर जी को भी गाया है, अच्छा। नहीं हरवा हमका ना भावे, जिसको मुझे लगता है कि कैलाश खेर जी ने भी गाया हुआ है। बाकी मैंने एक फीमेल अपना जो एक ये सब मेरे वर्जन शुरुआत था। के ही दिनों के ये सब काम है, जब मैं शुरू कर रही थी इंडस्ट्री में, जब मुझे कोई प्लेबैक का काम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि, तो जब ये आपके उन पास दिनों समय था तब आपने ये यूटिलाइज मतलब किया। समय भी था, और चूँकि काम मिल भी नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि ये सब जो गाने हैं जो अभी चल रहे हैं, वो सब गाने मैं गा नहीं सकती, तो मैं ऐसा क्या गाऊँ जिससे लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे, क्योंकि कई जगह जाने पे लोग मांगते थे कि आपकी कोई रिकॉर्डेड आवाज़ है तो सुनाइए, तो मेरे पास नहीं थी। तो जब ये सब अनगिनत इस तरह के कई गाने मैंने जब गाए, फिर मैंने एक लाइफ पे भी एक गाना गाया, सफ़र एक गाना था मेरा, जीवन के सफ़र, जिसमें कि कई उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में। मुझे लगता है ये सब गाने मैंने अपने ऊपर ही शायद गा डाले कि जीवन के सफ़र में मंजिल मिलेगी या खो जाएगी, ये लिखा चलूँ किसने? या ना चलूँ, ये सफ़र तो मंजिल तक जाएगी। और ये कमाल की बात ये है कि ये लिखा विनीत जी ने ही है, विनीत शाह जी ने, वो कमाल के राइटर भी हैं, लिरिक्स भी बहुत अच्छा लिखते हैं और कंपोजिशन भी बहुत अच्छी करते हैं। तो ये गाना उनका ही लिखा हुआ फिर है। मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।